दोस्तों, इस्लाम में मैयत के अदब और एहतराम पर काफ़ी जोर दिया गया है और मैयत के कफन और दफन के हवाले से कई अहकाम भी दीन इस्लाम में मौजूद हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैयत को अकेला छोड़ना कैसा है। अगर किसी मैयत को अकेला छोड़ दिया जाए तो फिर उसके साथ में क्या हो सकता है। इस हवाले से आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसमें एक मैयत को कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। उसके बाद में उस मैयत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इंसान की मौत के बाद में उसकी तदफीन और रुखसती के बहुत से तरीके इस दुनिया में बने हुए हैं। किसी धर्म में मुर्दों को जलाया जाता है तो किसी में पानी में बहाया जाता है, मगर दीन इस्लाम में मैयत को ज़मीन खोद कर उसमें इज्जत और एहतराम के साथ में दफन किया जाता है। अल्लाह की इस नेमत पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हम इतने गुनहगार लोग हैं फिर भी अल्लाह हमें मरने के बाद में लिबास और एक छोटा घर अता करता है। मगर दोस्तों, कब्रिस्तान और मैयत के हवाले से कई बार ऐसे वाक़यात हमें सुनने और देखने को मिलते हैं जिनको सुनकर या देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। आज हम आपको मैयत के हवाले से दो ऐसे हैरान कुन वाक़ये बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। पहला वाक़या पेश आया है मक्का में। मक्का मुकरमा में एक बार एक आलिम साहब का इंतकाल हो गया, यानी कि एक आलिम साहब की मौत हो गई। उनके अजीज़ो अकारिब ने उन्हें गुस्ल और कफन देकर उनको पास के ये कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में उसी बस्ती में एक और शख्स की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि पहले अरब का यह दस्तूर हुआ करता था कि एक ही कब्र में कई मुर्दों को दफन किया जाता था। इसी दस्तूर के मुताबिक फिर इस शख्स को गुस्ल और कफन देकर कब्रिस्तान में ले जाया गया और इसको दफन करने के लिए आलिम साहब की कब्र को खोला गया ताकि उसी कब्र में इस शख्स को भी दफन किया जा सके। बस यही सोचकर लोगों ने आलिम साहब की कब्र को खोलना शुरू कर दिया। लेकिन लोगों ने जैसे ही आलिम साहब की कब्र को खोला तो अब लोगों की आंखों के सामने एक अजीब ही मंजर था जिसको देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। लोगों ने देखा कि जिस कब्र में कुछ दिन पहले आलिम साहब को दफना कर गई थी, अब उस मैयत की जगह पर एक निहायत ही हसीन लड़की की मैयत मौजूद है। वो लड़की देखने से मालूम चल रही थी कि वो किसी यूरोपियन मुल्क की रहने वाली मालूम हो रही थी। यह देखकर सब लोग हैरान हुए कि आखिर यह कैसे हो गया। फिर यह बात ऐसे करते करते थोड़ी ही देर में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई कि फला कब्रिस्तान में एक आलिम साहब की कब्र से आलिम साहब तो गायब हो गए हैं और उनकी जगह पर एक हसीन लड़की की लाश आ गई है जो किसी यूरोपियन कंट्री की रहने वाली नजर आ रही है। इत्तेफाक से यह बात फैलते फैलते एक ऐसे यूरोपियन मुसलमान शख्स के पास में पहुंची जो मक्का में हज के सफर पर आया हुआ था। जब वो शख्स कब्रिस्तान में उस लड़की को देखने के लिए पहुंचा तो वो उस लड़की की सूरत को देखते ही उसको पहचान गया। लड़की को देखकर वो यूरोपियन शख्स कहने लगा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, यह फ्रांस की रहने वाली है, यह एक एक्टर थी और इसका पूरा घराना ईसाई है। लेकिन इस लड़की के दिल में ईमान जाग गया था, इसलिए उसने खुफिया तौर पर इस्लाम को कबूल कर लिया था, यानी कि यह खुफिया तौर पर मुसलमान बन गई थी। इस लड़की ने मुझसे कई बार इस्लामी किताबें लेकर भी पढ़ी हैं, इसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर यह सख्त बीमार हो गई थी और उसी बीमारी की हालत में फिर यह मर गई थी। इसके घर वालों ने फिर इसे ईसाई कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया था। मगर मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि इस लड़की को तो फ्रांस में दफन किया गया था, मगर उसकी मैयत यहाँ पर कैसे आ गई। यह सुनकर लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ पर इस कब्रिस्तान में आने की वजह तो समझ में आती है, क्योंकि यह एक ईमान वाली और नेक लड़की थी, इसीलिए शायद अल्लाह ने इसको यह इनाम अता किया है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आलिम साहब की मैयत कहाँ चली गई। यह देखकर फिर किसी ने कहा कि हो सकता है कि आलिम साहब की मैयत उस लड़की की कब्र में चली गई हो। यह सुनकर उस यूरोपियन मुसलमान ने कहा कि मैं कुछ ही दिनों के बाद में हज से फारिग होकर जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा तो मैं इस लड़की के घर वालों से मिलकर इसकी कब्र को खोलकर देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। यह सुनकर फिर इन लोगों ने अपने एक शख्स को उस यूरोपियन मुसलमान के साथ कर दिया कि वो जाकर इसकी खबर लेकर आए। उसके बाद हज से फारिग होकर जब वो लोग फ्रांस पहुंचे तो वो सीधे उस लड़की के घर गए और उनको यह सारा वाकया बताया। यह सुनकर उस लड़की के घर वाले भी बहुत हैरान हुए। फिर उन्होंने उस लड़की की कब्र को खोलकर देखा तो वो भी हैरान और परेशान रह गए, क्योंकि उस लड़की की मैयत की जगह पर आलिम साहब की मैयत मौजूद थी जिनको मक्का में दफन किया गया था। उसके बाद जब यह खबर मक्का में पहुंची कि आलिम साहब की मैयत फ्रांस में ईसाइयों के कब्रिस्तान में एक कब्र में मौजूद है, तो यह सुनकर सब के सब हैरान रह गई और सोचने लगे कि आखिर यह क्या माजरा है।
अब लोग आपस में बातें करने लगे कि इस लड़की का यहाँ पर आना तो समझ में आता है कि इसने दिल ही दिल में इस्लाम कबूल कर लिया था, इसके दिल में ईमान था, इस वजह से वो यहाँ पर आ गई होगी। लेकिन आलिम साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से उनकी मैयत ईसाइयों की कब्रिस्तान में पहुँच गई। इसलिए फिर लोग इस बात को जानने के लिए आलिम साहब की बीवी के पास पहुंची और पूछने लगे कि आपके शोहर ने दुनिया में ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उनके साथ में यह मामला पेश आया है। यह सुनकर उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शोहर तो बहुत नेक और परहेजगार था, नमाज और कुरान भी पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि जरा सोचकर बताओ कि तुम्हारे शोहर में ऐसा कौन सा ऐब था जिसकी वजह से यह मामला पेश आया है। तो यह सुनकर फिर उसकी बीवी ने कहा कि हाँ, उनकी एक बात मुझे हमेशा खटकती रहती थी। उन पर जब भी गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहा करती थी कि इस मामले में ईसाइयों का मजहब कितना अच्छा है, उनको मानने वालों पर कभी भी गुस्ल वाजिब नहीं होता है और हमें तो सर्दियों में भी नहाना पड़ता है। बस अल्लाह ने उनको इसी वजह से उनके दरमियान में पहुंचा दिया जिनके तरीकों को वो पसंद करता था। इस वाक़े को सुनने के बाद में एक अहम सवाल ये उठता है कि आज हम तो न जाने कितनी बातें ऐसी कर जाते हैं जिसमें इस्लाम के कानून कायदों पर सवाल उठ जाते हैं, लेकिन हमें उनकी परवाह ही नहीं होती है। खुदारा ऐसे लफ्ज़ कभी भी अपनी ज़बान से ना निकाला करें। दोस्तों, अब आपको वो वाक़या बताते हैं जिसमें मैयत को कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में मैयत के साथ में क्या होता है वो आप खुद ही देख लें। मिस्र में एक परहेजगार शख्स रहता था जिसकी तकरीबन आज से 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। मौत से पहले उसको किसी बीमारी ने आ घेरा था, इसलिए उसके घर वालों ने उसे एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। डॉक्टरों ने इस शख्स का खूब इलाज किया, लेकिन इसकी सेहत में कोई भी सुधार नहीं हुआ और दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती ही चली गई। मगर इस दौरान भी यह शख्स हरदम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि इसका इंतकाल हो गया, यानी कि यह शख्स इस दुनियाई फानी को छोड़कर जा चुका था। उसके बाद इसके घर वाले कमरे में मैयत को अकेला छोड़कर इसकी तदफीन के इंतजाम में मशगूल हो गई, यानी कि वो मैयत को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर निकल गई। कहा जाता है कि मैयत को अकेला छोड़ना दुरुस्त नहीं है। मौत के बाद जितनी जल्दी हो सकी उतनी जल्दी मैयत को दफन कर देना चाहिए, मगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब काफ़ी वक्त बीत गया तो अस्पताल के स्टाफ के लोग उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें मैयत रखी थी। उन्होंने जो देखा उसको देखकर वो लोग हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि 2 नूरानी चेहरे वाले लोग मैयत के सिरहाने खड़े हैं। उनमें से एक मैयत के सर को सहला रहा था, जबकि दूसरा एक बड़े से पंखे से मैयत को हवा कर रहा था। और यही नहीं, वो दोनों मैयत से कलाम भी कर रही थी। जैसे स्टाफ के लोग कमरे में दाखिल हुए तो उनको देखकर वो दोनों नूरानी चेहरे वाले हवा में गायब हो गए। कुदरत का यह करिश्मा देखकर वो लोग हैरान रह गए और अल्लाहु अकबर कहने लगे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि वो 2 नूरानी चेहरे वाली शख्सियत कौन थी? क्या वो अल्लाह के फरिश्ते थे या फिर कुछ और था? इसका किसी को भी कोई इल्म ना हो सका, लेकिन अस्पताल का स्टाफ आज भी इस बात की गवाही दे रहा है। मगर हम इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह वाक़या हम तक सोशल मीडिया के ज़रिए से ही पहुंचा है। अब इस वाक़े में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है, इसके बारे में या तो वो अस्पताल का स्टाफ जानता है या फिर अल्लाह जानता है। लेकिन इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए से ज़रूर बताएं। हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इस तरह के वाक़ये होना कोई अचंभे वाली बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह अपने खास बंदों के ज़रिए से आम इंसानों की हिदायत के लिए इस तरह के पैगाम देता रहता है। और यकीनन इस वाक़ये में भी एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है। दरअसल इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि तंदुरुस्ती हो या बीमारी की हालत हो, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहना चाहिए। अल्लाह इसका अजर अपने बंदों को ज़रूर अता करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी नेक और इबादत गुजार बनाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।